हेलो माय डियर क्वेरियर्स, कुंभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे इस पर्सन की अपनी ऊर्जा क्या है, ये किस करंट एनर्जीज में है। ठीक है, सो ये रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए आप 111 ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। कुंभ राशि, आपके पर्सन किस ऊर्जा में है राइट नाउ में, क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की। कुंभ राशि, ये कुछ डिसाइड कर चुके हैं लाइफ में और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत हर्डल्स या बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स को फेस करके किसी एक डिसीजन पर ये पहुँचे हैं, जो कि डिसीजन ये है कि अब इन्हें अपनी लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल रहना है और बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ना करियर ओरिएंटेड रहना है, मनी ओरिएंटेड रहना है। इन्हें अभी अपने दिल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। जितना ये करियर ओरिएंटेड रहेंगे, जितना ये मनी ओरिएंटेड रहेंगे, जितना ये फोकस्ड रहेंगे अपनी लाइफ के अपने गोल्स पर, उतना इनको कम जो है इमोशनली प्रॉब्लम फील होगी। ये इनकी डिसीजन की एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। ओके, आपको इनको देखकर या इनको इनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करके ये चीज़ देखने को मिलेगी। ओके, कुछ चीज़ों को छुपाया जा रहा है, जैसे अगर मान लो हर्ट है तो वो हर्ट ना शो हो या वो उनके वुंड्स ना किसी को पता चलें, इसलिए भी हो सकता है कि ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा लाउडर पेस पे की जा रही है। कि होता है ना कि किसी को पता ना चले तो लोग स्माइल करके फ़ोटोज़ करवा रहे हैं, सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रह रहे हैं ना, ऐसे कि कोई अगर तकलीफ़ हुई है तो किसी को पता ना चले। ओके, सो ये डेक मैं आपके लिए यूज़ करने वाली हूँ यू वर्सेस देम की एनर्जी चेक करने के लिए। आप एक्वेरियस अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं, इस डेक से देखेंगे। एक्वेरियस, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, विल चेक विद दिस डेक। ओके, सो आपकी एनर्जी अपने पार्टनर के लिए क्या है, एम्प्रेस। आप बहुत नर्चरिंग रहे हो, बहुत काइंड रहे हो, बहुत प्यार दिया है, बट अभी ना इस टाइम पर ऐसा है कि सेल्फ लव में आए हुए हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को पैम्पर कर रहे हो, अपने आप का ध्यान रख रहे हो, अपने आप को थोड़ा ग्रूम करना, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान देना, इन चीज़ों पर आपका ध्यान है। देखो, ग्रोथ एक्सपेंशन ज़रूर चाहते हो, बट ऐसा नहीं कि अपने कंफर्ट जोन से निकल कर, नहीं। आपकी भी कुछ कंडीशंस हैं, आपका भी कुछ ड्रीम है, तो वो सब कुछ सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते आप। ठीक है, एक नई सेल्फ तैयार कर रहे हो अब अपने लिए। आपने बहुत रो के देख लिया, बहुत परेशान होकर देख लिया, बहुत ज़्यादा इस इंसान की वेट करके देख ली। अब आपने अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे मान लो ये आपकी गर्लफ्रेंड थी, तो आपने अपने आप को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया है कि मैं सबसे ज़्यादा प्यार खुद से करूँगा, सबसे ज़्यादा प्यार खुद को दूँगा, अपने आप को गिफ्ट्स दूँगा, अपने आप को कॉफ़ी पर लेकर जाऊँगा, ऐसे हो गए हो आप, मतलब। ठीक है, और ये बहुत मुश्किल से हुए हो आप, क्योंकि आपका फेमिनाइन साइड जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव था। आपने बहुत पैम्पर किया है, बहुत काइंडनेस आपके अंदर है और आपने दुनिया माना था सामने वाले इंसान को, बट अब आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है। पर्सन की एनर्जी है एक्वेरियस, ये पर्सन रिकन्सिलेशन वाली ऊर्जा में है। इन्हें आपके साथ बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी, कंफर्टेबल फील होता है। बहुत इमोशनली, मैं बोलूँगी कोडिपेंडेंसी कह सकते हो, इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड कह सकते हो, आज भी हैं। पुरानी बहुत सारी यादें ऐसी हैं जिनको ये स्पेशली बैठते हैं, स्पेशल अकेले बैठते हैं याद करने के लिए। जैसे बहुत शोर है मान लो, क्योंकि मैंने कहा प्रैक्टिकल रह रहे हैं, अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं, तो अगर मान लो बहुत शोर है आसपास, तो अपने आप को ना फ्री करते हैं। कोई सॉन्ग सुनने के लिए फ्री करते हैं या फिर कहीं पर स्पेशली बैठते हैं ताकि आपको याद कर पाएँ, आपकी फ़ोटोज़ देख पाएँ, आपको चेकआउट कर पाएँ सोशल मीडिया पर स्पेशल। ये बात मैंने इसलिए बोली क्योंकि मैंने ऐसे
जब कट किया तो मुझे किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा नजर आई और आसपास कुछ नहीं है। किंग ऑफ कप कहीं पर ऐसी जगह बैठा हुआ है जहाँ पे वो सिर्फ आपको याद कर रहा है। तो एक ऐसी ऊर्जा कि वो पुराने मोमेंट्स को याद कर रहा है, ठीक है, कर रहा है, कर रही है, जो भी है, मतलब वो किंग ऑफ कप्स के थ्रू मैं ऐसे बोल रही हूँ। मतलब ये स्पेशल, ये इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि इनको यूनियन करना है इस रिश्ते में। ओके, सी द स्टार कार्ड, है ना, हीलिंग की बात देखो। टू ऑफ कप्स कोई मजाक नहीं है, आपको देखो, आपके कार्ड्स देखो कि उनको लगता है कि ये इंसान वो इंसान है जिसके साथ इमोशनली बहुत हैप्पी फील होता है, हील फील होता है, कंफर्टेबल फील होता है। ये इस इंसान के साथ लाइफ में जो है क्लैरिटी है, ये इस इंसान का के साथ यूनियन हो जाए तो बहुत होप विश डिज़ायर जो है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ एनर्जी है एंड दे वांट टू वर्क ऑन इट, क्योंकि ये गर्ल ना दोनों ही प्लांट्स में एक टाइम पर पानी डाल रही है, विच मीन्स कि वो मेहनत करना चाह रहे हैं इस रिश्ते पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने मेहनत करी है तो उस इंसान को कुछ पड़ी नहीं है, नहीं, वो भी मेहनत करना चाहते हैं, बट किसी का मेहनत करने का ऐसा होता है कि वो हर 5 मिनट में 10 मिनट में कॉल कर रहा है। किसी का मेहनत करने का ये होता है कि वो आपको आधे घंटे में कॉल कर रहे हैं, या वो आपको 24 घंटे में 2 बार कॉल कर रहे हैं। बस ये सबकी अपनी अपनी सोच समझ है, सबका अपना जीवन जीने का स्टाइल है। तो यहाँ पर ऐसा है, ठीक है, बट यू आर द वन जो इनकी विश फुलफिलमेंट हो। देन आपकी एनर्जी में है 6 ऑफ पेंटिकल। आप इस रिश्ते में न्याय चाहते हो अपने लिए। आपको लगता है कि जो इस इंसान के पास होगा ये वही तो आपको देगा। अगर इस इंसान के पास आपके लिए टाइम होगा तो ये ज़रूर आपको देंगे। अगर इस इंसान के पास आपके लिए नफरत है तो वो आपको नफरत देंगे। तो आपको लगता है कि जो भी है रिश्ता बैलेंस हो जाए, और कहीं ना कहीं इस इंसान के पास टाइम हो आपके लिए, इस इंसान के पास रिस्पेक्ट हो आपके लिए, इस इंसान के पास बहुत सारा प्यार हो आपके लिए। तो आपको लगता है कि बहुत निगलेक्ट हो चुके हो आप, और अब आपको इस इंसान से ये सब चीज़ें चाहिए। कुछ लोगों के लिए आप किसी थर्ड पर्सन सिनेरियो में हो सकते हो, आप ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो, आप एज में इनसे बड़े हो सकते हो। अब आपको लगता है कि आपको एक इनके साथ बैलेंस करना चाहिए रिश्ता, क्योंकि बहुत समय से हो सकता है कि आप थर्ड पर्सन की वजह से, या थर्ड पार्टी में सब कुछ आ जाता है, काम, करियर, पैसा, फैमिली, इन सब चीज़ों की वजह से शायद आप इस इंसान पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। और स्पेशली सेल्फ लव की वजह से आप नहीं ध्यान दे रहे थे। तो आपको लगता है कि न्याय करना चाहिए या न्याय होना चाहिए आपके साथ। 5 ऑफ सॉर्ड्स, है ना, पास्ट की वजह से चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी, बहुत लोगों की वजह से चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी, या ड्रामा केओटिक एनर्जीज इतनी थी कि चीज़ें आप लोगों के बीच में बैलेंस नहीं हो रही थी। कुछ लोगों के लिए लॉ रिगार्डिंग हो सकता है कुछ चल रहा है जहाँ पर सबकी वजह से आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी, है ना, ये ऊर्जा है। 5 ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है यहाँ पर कि पुरानी बातें जो है ना वो बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, और अगर आप पुरानी बातें भूल जाएं और कॉम्प्रोमाइज़ कर लें तो सिनेरियोज ठीक हो सकते हैं। ओके, ये आपके मन में एनर्जी है। पर्सन फॉर श्योर बहुत ही होपफुल हैं, ये बात मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। इन्हें लगता है ये एक सही बात सोच रहे हैं यूनियन के लिए, एक सही समय चाहते हैं यूनियन के लिए, और इनको लगता है अभी सही समय है आपसे कनेक्ट करना। अभी ये जो सोच रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं कि इनको जो भी इनकी लाइफ में जो चल रहा है उसको पीछे छोड़कर आपके साथ चीज़ें ठीक करनी चाहिए, आपको कांटेक्ट करना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए, आपको मिलना चाहिए। तो ऐसे विचार हैं इनके, जैसे आप भी सोच रहे हो ना कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए या थोड़ी एडजस्टमेंट्स कर लेनी चाहिए, कोई बात नहीं, चीज़ें ठीक हो जाएं। तो ये इंसान के मन में भी है कि इनको कुछ चीज़ें लेट गो करनी चाहिए और आगे की तरफ बढ़ के रिश्ते को ठीक करना चाहिए। ओके, देखो 7 ऑफ सॉर्ड्स, जिस चीज़ से वो अब तक बच रहे थे, किस चीज़ से बच रहे थे, इसी चीज़ से बच रहे थे ना कि भाई उनको कांटेक्ट नहीं करना, या वो जहाँ हैं ठीक है, उनको आपके सामने नहीं आना, उनको आपको फेस नहीं करना। बट अब उनको लगता है कि नहीं, उन्हें आना चाहिए, ठीक है, या उन्हें जिम्मेदारी नहीं उठानी, कुछ था यहाँ पर जिस चीज़ से वो भागते थे। बट अभी वो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। अभी उनको लगता है कि उनको अपनी वो जो एक छुपने की साइड है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठाने की साइड है, उसको थोड़ा सा कॉर्नर करके और आपके साथ कनेक्ट करना चाहिए। ये पर्सन आप पे सोशल मीडिया पर नज़र भी रख रहे हैं, मैं बता दूं आपको। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ये जितना भी कोई लाइफ में और कोई क्यों ना आ गया हो, ये आपको भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स में ये पीछे की तरफ देख रही है गर्ल, ठीक है। तो ये किसी फेक आईडी से या किसी, मैं बोलूँगी नज़र रख रहे हैं आप पे, ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ। यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, विच मीन्स ये भी बात यही है कि पीछे जो हो, देखो ये स्कूटर चला रही है गर्ल, है ना, जो भी पीछे रह गया वो रह गया, उसको छोड़ो और एक नई आगे की तरफ देखो, आगे बढ़ो, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है कि पीछे की बातें सोच सोच कर ये
आपसे रिश्ता ठीक नहीं कर रहे थे, बट अभी इन्हें लग रहा है आगे होपफुल है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं और इनको पीछे देखना बंद करके आगे देखना चाहिए, आगे क्या कर सकते हैं, आगे क्या हो सकता है, उन बातों पर थोड़ा ध्यान लेकर जाना चाहिए। पीछे की बातों को भूलो, हील करो और क्लियर करो और उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है। एक्वेरियस, आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए चेज, आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर, है ना। अब वो चेज नहीं करना चाह रहे हैं, उनको क्या लग रहा है कि नाउ दे विल अट्रैक्ट, या उन्हें चेज नहीं करना है, उन्हें क्लियर करनी है बातें और उसके बाद आपका और उनका फैसला जो भी होगा वो ठीक होगा। वो बहुत बार आपको चेज नहीं करेंगे, बार बार उसको वो आपको प्रूफ नहीं करेंगे कुछ, वो आपसे एक बार बात करेंगे, क्लियर करेंगे और उसके बाद फिर वो अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाएंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसा चाह रहे हो, मतलब आप क्या चाह रहे हो, रिश्ता सही करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर है। मैं इसको क्लैरिफाई अभी करूँगी थोड़ा सा और डिटेल के लिए, ठीक है। PDGWVOB पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, या ना ड्रैगन फ्लाई दिखाई गई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। द सन कार्ड, सी सन कार्ड यही है कि वो अब चेज नहीं करेंगे आपको, वो क्लियर करेंगे चीज़ें, जो मैंने बोला अभी क्लियर करेंगे, उसके बाद जो होगा वो फिर आपके और उनके कन्वर्सेशन पर डिपेंड करता है। क्योंकि सन एक यस की बात करता है, सन पॉजिटिव आउटकम की बात करता है, सन कहीं ना कहीं आपके और उनके बीच में हार्मनी की बात करता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, एक ही नहीं है यहाँ पे, या दो नहीं है यहाँ पे, तीन चार लोग दिखाए गए हैं, विच मीन्स कि और लोगों की वजह से हो सकता है प्रॉब्लम आई, या आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री खत्म हो गई थी, उस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम आई, तो उस पर बात करनी है उन्हें आपसे, ओके। नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन, पहले मैसेज देखते हैं। मैसेज, इस पर्सन का आपके लिए मैसेज क्या है एक्वेरियस। आई नो यू आर द वन फॉर मी। सो यस, ये बात है यहाँ पर कि उन्हें लगता है कि ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है और आप उनके लिए बहुत बेहतर इंसान हैं, ठीक है। जो बात टू ऑफ कप्स में भी आई थी। ओके, यू डिज़र्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। उन्हें लगता है कि आप उनसे बेहतर डिज़र्व करते हो और आप बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जीते हो या आप बहुत सुपीरियर हो उनसे, तो उन्हें लगता है कि शायद उन्हें कहीं ना कहीं अभी आपके साथ थोड़ा सा मैं बोलूँगी, कहते हैं ना, आपके स्टेटस तक आना है उन्हें अभी, ठीक है। ये एनर्जी है। आई डोंट वॉन्ट टू रिमाइंडेड ऑफ यू, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्हें बहुत याद आती है आपकी, बट आप कह सकते हो मतलब है यहाँ, जैसे भूलना चाह रहे हैं, कोशिश करते हैं भूलने की, नहीं भुला पा रहे हैं, जैसे उन्होंने उनके मैसेज में आया भी, आई डोंट वांट टू चेज, है ना। तो यहाँ पर है ऐसा कि उनको कई बार सोचते हैं कि वो आपको ना याद करें, बट आपकी तरफ ध्यान जाता है। जैसे मैंने यहाँ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी बोला कि शायद वो आपकी तरफ थोड़ा सा ध्यान नहीं लेकर जाना चाहते, वो आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, बट फिर भी आपको बहुत याद करते हैं। पीछे की तरफ ध्यान आता है, आपकी तरफ ध्यान आता है, आपको आपसे ध्यान हटाते हैं तो भी हटता नहीं है ध्यान, ठीक है। और देखते हैं, चलो अब ये हम यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं आपके पार्टनर का एक्वेरियस। देखो, 9 ऑफ स्वॉर्ड, 9 ऑफ कप्स, जस्टिस। मैं बोलूँगी अगले 1 महीने के अंदर या नेक्स्ट 3 वीक्स के अंदर आपको कांटेक्ट आ सकता है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कोई है जो यहाँ बहुत कंट्रोलिंग है, ज़िद्दी है, जिसके बारे में अभी थोड़ा सा मिस्टीरियस एनर्जी है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, ज़्यादा ओपन अप होकर बातचीत नहीं हो पा रही है। बहुत ज़्यादा कोई है जो ये चाहता है कि उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चले, नहीं तो डिटैच हो जाओ, नहीं तो दूर हो जाओ, नहीं तो अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाओ। मतलब कोई है यहाँ पर ऐसा, ठीक है, जिस पे पूरा भरोसा नहीं हो रहा है अभी आपके पार्टनर को। ट्रस्ट इश्यूज आए हुए हैं, या कोई बहुत रूलिंग है जो आपके पर्सन को बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा नज़र रखता है आपके पर्सन के ऊपर, ओके।
द हैंग्ड वन की एनर्जी है यहाँ पर। फैमिली कहीं ना कहीं थोड़ा सा पास्ट को सेक्रीफाइस करना चाह रही है, पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा उनके चेंजेस हुए हैं, परसेप्शन आपकी तरफ से चेंज हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें क्लियर हुई हैं और कुछ सॉलिड डिसीजंस भी बन रहे हैं, ओके। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड आएगा, मैंने आपको बोला था ना नेक्स्ट 3 वीक्स में मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए बातचीत हो सकती है, तो फैमिली की तरफ से भी येस है, ओके। यहाँ पर येस ही दिख रहा है कि कुछ कॉन्टेक्ट वगैरह आ सकता है। एंड दिस इज़ द कन्फर्मेशन। सारे कार्ड्स चले गए, एक ही कार्ड रह गया जो अनफोल्ड था, वो है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो अगर आपके मन में ये बात आ रही है कि हाँ ऐसा होने वाला है और आपको लग रहा है कई दिनों से कि हाँ ऐसा होगा, चीज़ें ठीक होंगी, तो फेथ रखो उस पर, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए। राशियाँ यहाँ 12 की 12 आई हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चल दिन ठीक है, बाय। ओम साई राम।